इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी विजुअल जंतर मंतर से सीजेपी की प्रोटेस्ट से बीइंग ऐसे इंडियन सिटीजन, ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उस देश के अंदर आज वो विजुअल्स आ रहे हैं, वो फोटोज आ रहे हैं। आज उसी देश के अंदर पुलिस कुछ इस तरीके से अपनी ही पब्लिक को इस तरह ट्रीट कर रही है। जो भी फोटोज सीजेपी प्रोटेस्ट से आ रहे हैं, जो भी फोटोज जंतर मंतर से आ रहे हैं, 7 साढ़े 7 के करीब जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया सोनम वांगचुक के खिलाफ और सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर, वो एक ऐसे विजुअल्स हैं, वो दिखाते हैं कि इंडिया पे वो विजुअल्स वापस आ रहे हैं जो कभी 1947 से पहले, आज़ाद होने से पहले अंग्रेज हम पे क्या करते हैं। हम में से सबों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, जब भी हम पढ़ते हैं स्कूल में 9 से 10 तक, 10 से 12 तक, जो भी हमने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उस हिस्ट्री पे जब हम ब्रिटिश एरा को देखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जुल्म करते हुए जो फ़ोटोज़ को देख के, उन फ़ोटोज़ को देख के, ब्रिटिश एरिया के जो फ़ोटोज़ हम देखते हैं उसको देख के हमें कई बार बहुत गुस्सा आता है और हमें लगता है कि इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है। उन फ़ोटोज़ में हमें दिखता है कि हमारे प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर डंडे लाठियाँ वो बरसाया करते थे, उनको मारा करते थे, उनको पीटा करते थे, उनको विदाउट एनी लीगल नोटिफिकेशन उनको डिटेन किया जाता था। आज भी ऐसे ही विजुअल्स आ रहे हैं जंतर मंतर से, बट द डिफरेंस इज उस टाइम पे ब्रिटिश क्या करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस मिलकर कर रही हैं। इन पुलिस वालों से जिन्होंने सोनम वांगचुक को सफ़ेद चद्दरों से आपस की पूरी स्टेज को बंद करके जिस हिसाब से इन्होंने लिया, उनसे मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि आप कुछ सालों के अंदर 60 साल की नौकरी करके या कुछ सालों के अंदर आप रिटायर हो जाओगे, उसके बाद जिन सरकार, जिन नेता गढ़ के इशारों पे आप नाच रहे हो, वो आपको पूछेगी तक नहीं। उनके बच्चे फॉरेन पे पढ़ रहे हो, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, किसी का बच्चा अमेरिका, किसी का बच्चा दूसरी जगह पे। कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है कि जिनका बच्चा हिंदुस्तान के अंदर पढ़ रहा हो। बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े नेता हमारे देश के हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। कल आने वाले दिनों में आपका ही बच्चा होगा जो जेईई नीट का एग्ज़ाम देगा। जिस हिसाब से आपने आज चादर में लपेट के, चादरों से लपेट के सोनम वांगचुक को लिया है, अगर आपका बच्चा ऐसी एक सिचुएशन पे फंस जाता है, पूरी रात दिन मेहनत करने के बाद अगर वो फंस के पेपर लीक और ऐसे ऐसे चीज़ों पे, सिस्टम फेलियर्स पे वो अगर फंस जाता है, तो कल आपको अपने बच्चे को चादर में लपेट के लेना होगा और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। उन पुलिस वालों से मेरा सवाल है कि जो इशारों पे नाचते हैं, जो पापा के पिल्ले, वो पिल्ले जिनको हड्डी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस हिसाब से गुंडों की तरह आके एक किंडे के, न डिटेंशन में कहूँगा इसको, न मैं कहूँगा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर का जो रेफरेंस दे रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा था, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उस हाईकोर्ट के ऑर्डर की पासदारी की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। मैं इतना कहूँगा कि ये एक किडनैपिंग है। जिस हिसाब से हम मूवीज़ पे देखते हैं कि एक ओमनी वैन पे कुछ लोग आते हैं, काला कपड़े से लपेट के लेके जाते हैं, आज दिल्ली पुलिस वही गुंडों का रोल अदा कर रही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो सफ़ेद चादर लेके आए हैं, इन्होंने कंडेप किया है। जिस पुलिस को लोगों की रक्षा के लिए बनाई थी, आज वही पुलिस अंग्रेज़ों की फ़ौज बन के रही है। फ़र्क इतना है कि ये अंग्रेज़ वो अंग्रेज़ नहीं है जो कभी हम पे रूल किया करते थे। ये वो गोरे अंग्रेज़ नहीं है, ये हमारे जैसे ही दिखने वाले अंग्रेज़ है, लेकिन ये हिंदी जानने वाले अंग्रेज़ है। बहुत अफसोस होता है कि एक ऐसे इंसान को जिसने आपके नहीं हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया पूरे वर्ल्ड वाइड पे, जिसने अपने रिसर्च से, अपने इंफॉर्मेशन से, अपनी एक्सपर्टीज से नहीं सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि वर्ल्ड वाइड पे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करके वर्ल्ड वाइड पे बच्चों को फ़ायदा किया, वर्ल्ड वाइड की सोसाइटी के लिए फ़ायदा किया, जिसके काम आज भी हम देखते हैं, चाहे वो आर्मी, टेंट स्काउट। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप एक ऐसे इंसान को इस तरह ट्रीट कर रहे हो। ये वही पार्टी है जो बलात्कारियों को, जो बलात्कार करते हैं, उनको मालाओं से स्वागत करके नेता बनाती है, लेकिन ये साइंटिस्ट के साथ ये हाल करती है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बीइंग एज ए इंडियन सिटीजन कि आप ये चीज़ें हम देख पा रहे हैं, जो इन चीज़ों को हम हिस्ट्री में पढ़ के हम गुस्सा होते थे कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या किया है। आज यही अंग्रेज़ नहीं है बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस मिल के वही सलूक हमारे साथ कर रही है। तो उन दिल्ली पुलिस से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आप इशारों पे नाच रहे हो, ये वक्त जल्दी आप पे भी आने वाला है। जब आपके बच्चे एग्ज़ाम देंगे और सिस्टम फेलियर का शिकार हो जाएंगे, तो तब आपको पूछने वाला एक नेता नहीं होगा। जिन नेताओं के आज आप चाटुकार कर रहे हो, ये नेता आप लोगों को पूछने वाले नहीं हैं। आई एम वेरी सॉरी टू यूजिंग सच वर्ड्स बट इट इज़ द रियलिटी। ये होने वाला है। आप देख सकते हो कि बहुत सारे वीडियोस बंगाल के हो चाहे जो भी हो, वहाँ पे जो लोग सपोर्ट कर रहे थे अभी वही लोग रो रहे हैं। ये आपके साथ भी होगा। जिस हिसाब से आपने पूरी रात प्लानिंग करके एक साइंटिस्ट को इस तरह उठाया जैसे कि वो एक रैपिस्ट हो, जैसे कि उस तरह उठाया कि जैसे कि उसने बहुत बड़ी एक चोरी की हो या बहुत एक एंटी नेशनल एक काम किया होगा। वो तो अपने हक के लिए मांग रहे हैं। जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो एक स्टूडेंट के हक के लिए, जो उनका बेसिक राइट है, जिस सिस्टम को जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो सिस्टम कर नहीं पा रहा है, उस चीज़ के लिए वो बैठे हुए हैं।
वो कोई अपनी प्रॉपर्टी के लिए नहीं बैठे हुए या दूसरी किसी चीज़ के लिए नहीं बैठे हुए। सिस्टम फेलियर आपकी वजह से हुआ है, पेपर लीक आपकी वजह से हुआ है, सफ़र आपकी वजह से हुए हैं और उल्टा आप ही लाठी चार्ज कर रहे हो उन स्टूडेंट्स पे। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को। शेम ऑन यू।